प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2025 में धूमावती जयंती कब है, माँ धूमावती का रहस्य क्या है। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी सेवा में हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, कोई किया क्रय, जादू टोना, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, पितर दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, किसी भी तरह का कोई भी दोष हो। वैसे कुछ दोष ऐसे होते हैं, जैसे मांगलिक दोष है ना, लोग दोष बोल देते हैं, योग होते हैं। किसी भी तरह की आपकी कोई भी परेशानी हो, आपका कार्य ना चल रहा हो, घर वो फैक्ट्री ना चल रही हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आपका विदेश जाने का काम बन ही ना रहा हो, या वहां पर आपका कार्य चल ही ना रहा हो, विदेश में इतने पैसे लगाकर आपका कर्जा ना उतर रहा हो, बार बार कर्जा चढ़ता ही जा रहा हो, आपका कहीं मकान या आपकी जमीन कहीं गिर भी पड़ी हो, आपके पास इतना पैसा ही ना जुटा पा रहे हो कि आपकी जमीन छूट जाए, आपका घर छूट जाए, आप नया घर बनाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना व जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जैसी भी आपकी समस्या होगी वैसा ही हम आपको समाधान बताएंगे। इसके अलावा आप अगर किसी भी धार्मिक पूजा पाठ का अनुष्ठान स्वयं करना चाहते हो तो आप उसकी भी जो विधि होती है हमसे पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री बताएंगे। जैसे कोई दोष हो आपकी कुंडली में, काल सर्प दोष, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कोई आराधना करनी चाहते हो, कोई साधना करनी चाहते हो जिसकी आपकी खुशी हो, हम वैसे ही आपको अनुष्ठान और विधान बताएंगे, विधि बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरे धार्मिक नियमों का पालन करना होगा। यदि आपके पास किसी कार्यवश समय नहीं है, आप जॉब करते हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, व्यस्त रहते हैं सारा दिन, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। हम स्वयं करेंगे आपके लिए, बस आपको अपनी परेशानी बतानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ धूमावती जयंती मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती के विधवा स्वरूप की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या देवी धूमावती है। इस दिन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई थी। माँ के धूमावती रूप को अलक्ष्मी रूप से भी जाना जाता है। माँ धूमावती की पूजा विशेषकर तंत्र साधना के लिए की जाती है। गृहस्थ जीवन वाले माता धूमावती के सौम्य रूप की पूजा करते हैं। माता धूमावती की पूजा आराधना करने से संतापों का नाश होता है। जो संताप होते हैं, किसी जाने अनजाने में हम कोई गलती कर बैठते हैं, उनका नाश हो जाता है। उसका जो संताप हमें भुगतना पड़ता है ना, उस संताप का नाश करती है माता धूमावती की पूजा आराधना। इस दिन विशेषकर काले तिलों को काले वस्त्र में बांधकर माता धूमावती को अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता धूमावती के दर्शन करने से ही संतान और पति की रक्षा होती है। परंतु इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता धूमावती की पूजा नहीं करती, क्योंकि इस दिन माता धूमावती एक विधवा स्त्री के रूप में होती है। इसलिए सभी सुहागिन महिलाएं मंदिर में नहीं जाती, बस दूर से ही माँ को प्रणाम करती हैं। आओ अब मैं आपको बताती हूँ पूजा करने की विधि। प्रिय भक्तों, धूमावती जयंती के दिन गृहस्थ लोग माता को आंकड़े का फूल, नीला फूल, सफेद वस्त्र, सफेद तिल, अक्षत, दुर्बा, चंदन, नारियल और पंचमेवा अर्पित करते हैं। ओम धूम धूम धूमावती नमः इस मंत्र का जाप लगातार करते हैं। इस मंत्र की ज्यादा से ज्यादा माला करनी अनिवार्य होती है। अब मैं आपको बताती हूँ माता धूमावती को किस प्रकार का भोग अर्पित करना चाहिए। माता धूमावती को भूख की देवी या भूख को शांत करने वाली देवी कहते हैं। इसलिए माता को भोग में ज्यादा तीखा
व्यंजन नहीं देना चाहिए। माता को नमकीन भोग अति प्रिय है, जैसे पकोड़ा, कचौड़ी, नमक वाली रोटी और रोटी चटनी आदि। अब हम आपको बताएंगे वर्ष 2025 में धूमावती जयंती कब है। प्रिय भक्तों, वर्ष 2025 में धूमावती जयंती 3 जून दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। धन्यवाद। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। माता रानी आपका कल्याण करेगी।